सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल आप लोगों के। और आई होप जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे थे उनका एग्जाम बहुत औसम गया होगा और आज आपका बायोलॉजी का एग्जाम खत्म हो चुका होगा। और वो बच्चे जो ड्रॉप ले रहे हैं, आप सभी लोग तो अपनी पढ़ाई कर ही रहे हो। तो अगर आपसे मैं कहूं कि 7 मई को क्या है तो आप बोलोगे सर 7 तारीख को आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को। 7 मई 2023 हमारी आर पार की लड़ाई होने वाली है क्योंकि हमारी नीट एग्जाम है इस दिन। तो अब हम लोगों के पास में मोटे मोटे तौर पर केवल 50 दिन बचे हैं। खैर 50 से ज्यादा दिन बचे होंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारे पास तो अभी 2 महीने से भी कम बचे हैं, 50 दिन बचे हैं। और हमको ये 50 दिनों में कुछ ऐसा कर दिखाना है कि हमारा केमिस्ट्री का स्कोर 150 के ऊपर चले जाए। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा होता है। बच्चों के स्कोर 150 के ऊपर बढ़ जाते हैं केमिस्ट्री में क्योंकि वो हल्की फुल्की मिस्टेक कर रहे होते हैं। और अगर ये मिस्टेक हमने सुधार ली तो केमिस्ट्री में स्कोर आना बहुत आसान है। देखो, अगर आप लोगों को नीट क्लियर करनी है और अगर आपको वो मैजिकल नंबर 600 प्लस पार करना है तो आप लोग बायोलॉजी के भरोसे नहीं बैठ सकते। मैं ये मान के चलता हूं क्योंकि मेरा भी फिजिक्स गड़बड़ था बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते। तो फिजिक्स में हमेशा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हमारे पास जो सेकंड सब्जेक्ट होता है जिससे हमें मार्क्स लेकर आने होते हैं वो होता है केमिस्ट्री। यानी अगर आपका केमिस्ट्री गड़बड़ा गया तो आपका नीट का पूरा रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। आप बायोलॉजी कर लोगे, फिजिक्स भी कर लोगे, लेकिन जो केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है अगर ये गड़बड़ा गया तो आपका रिजल्ट खराब होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं नीट के लिए एक फाइनल स्ट्रेटेजी आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि अगले 50 दिनों में अगर आपने मेरी बताई हुई बात कर ली तो नीट में स्कोर 150 प्लस चला जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात समझो कि आपको मतलब मेरी तरफ से क्या क्या मदद मिलेगी। गाइस, आप लोगों को मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आपको ये फॉलो करके रखना है। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको एक तो नीचे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जब आप फॉलो करोगे तो इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इस कंटेंट के लिए आपको टेलीग्राम को फॉलो करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई कुछ नहीं मांगेगा आपसे। आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं और अमृता यहां पर प्रोवाइड करते रहेंगे। दूसरा, ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है क्योंकि इस पर अमृता बायोलॉजी के लिए एक बहुत शानदार वन शॉट सीरीज लेकर आ रही है। वन शॉट सीरीज लेकर आ रही है नीट के लिए अमृता मैम। आप लोगों ने देखा होगा भी, अमृता मैम ने बायोलॉजी के लिए क्लास 12 बोर्ड का भी पूरा कंटेंट कराया था। और उसके अलावा केमिस्ट्री के लिए मैं हूं। मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की पूरी पीवाईक्यू सीरीज लेकर आऊंगा और पीवाईक्यू सीरीज के साथ में भी आप लोगों के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वेश्चन के साथ में ब्रशअप करवा दूंगा। तो ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। आप मान के चलो कि हम लोग 17 या 18 से प्लान कर रहे हैं इसी मंथ में, मार्च में, कि आपका ये काम चालू करवा दें। तो आप लोगों को ग्रेविटी सर्कल पर वन शॉट्स मिल जाएंगे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज मिल जाएगी विद कॉन्सेप्ट ब्रशअप। तो ये भी एक प्रकार का वन शॉट ही मान लो। 17-18 मार्च से हम स्टार्ट कर देंगे और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और साथ साथ में आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर ढेर सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो वो सारे बच्चे जो नीट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री में फोड़ना चाहते हैं, बेटा ग्रेविटी सर्कल इज द प्लेस। अब आगे चलते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ और बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के पास में फॉर्मूला शीट्स बनी हुई होनी चाहिए। ये फॉर्मूला शीट आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। आई विल प्रोवाइड यू द फॉर्मूला शीट। मैं आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स है सबकी बढ़िया वाली फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा। धीरे धीरे टेलीग्राम पर आता जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। दूसरा, आपको करने हैं पीवाईक्यूज। तो फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज में भी लाइव सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस मारते रहो। उसके अलावा एक मिस्टेक जो बहुत सारा बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री में कर देता है कि वो एनसीईआरटी खोल के नहीं देखता। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते फिजिकल केमिस्ट्री की। मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ, उसमें जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं, टेक्निकली आपको ये सब सॉल्व करने होते हैं। कहीं ना कहीं इनसे मिलता जुलता सवाल बनता है, तो ये चीज आप लोग छोड़ देते हो, ये आपको करना है। उसके अलावा गाइज आप लोग वन शॉट सीरीज
सीरीज देखकर नोट्स बना सकते हो। नोट्स अपने खुद के फॉलो करो। अगर आपके पास में नोट्स बने हुए हैं तो आप उन्हें बार बार पढ़ो, बार बार फॉर्मूला रिवाइज करो। और फिजिकल केमिस्ट्री में रीजनिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के साथ साथ ग्राफ के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो आपको रीजनिंग, ग्राफ, ये सब आपको आपके नोट्स और वन शॉट से मिल जाएंगे। उसके अलावा गाइस बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो पढ़ने लगते हैं, कोई एक मोटी सी बुक खरीद के उससे पीवाईक्यूज कर लेते हैं, कोई मोटी सी बुक खरीद के फॉर्मूला शीट बना लेते हैं, कोई मोटी सी बुक खरीद के उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट से बचते हैं, वो इससे नजरें चुराते हैं, वो इससे आंख नहीं मिला पाते। क्यों भाई? मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो मालूम कैसे पड़ेगा प्रिपरेशन स्केल कहां पहुंचा? भाई बुक के अंदर तो क्या है कि हमारी जो नजरें हैं वो बहुत ज्यादा बदमाश हैं, वो क्या होता है इधर उधर चली जाती है। तो अब भैया आंसर्स पर क्यों नहीं जाएंगी? हमारी नजरें आंसर्स पर चली जाती हैं, और एक बार अगर आंसर पे चली गई, सबकॉन्शियस माइंड बहुत फास्ट है अपना, अगली बार वो गलती करेगा ही नहीं। आपको लगेगा मेरे से सारे पीवाईक्यूज बन गए, लेकिन गड़बड़ी यही होती है कि आपको लगता है कि बुक तो सॉल्व हो गई, लेकिन वहां पर क्वेश्चन बने ही नहीं मेरे से, वहां टफ आया। नहीं, आपको मॉक टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी मॉक टेस्ट करो। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको 2 बुक्स रेकमेंड कर रहा हूं, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं है, मेरे बात पर ट्रस्ट करना। ये बुक मेरे स्टूडेंट्स ने फॉलो करी है, मैंने फॉलो करी है, मेरे घर के बच्चों को भी दिलवाई थी मैंने, है ना। तो ये बुक थी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बाय दिशा पब्लिकेशन और एमटीजी ऑब्जेक्टिव एट, यानी ये फिंगर टिप्स के नाम से जानी जाती है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो ये 2 बुक में से आपके पास में दोनों बुक होनी चाहिए प्रैक्टिसिंग के लिए। ये पूरा अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में कर लिया तो फिजिकल केमिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 64 मार्क्स का आता है, और 64 मार्क्स में से आप फिजिकल केमिस्ट्री में 60 से 64 पूरे लेकर आ सकते हो। क्योंकि ट्रस्ट करो गाइस, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का जो इजीएस्ट पार्ट होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री होता है। एक फॉर्मूला रटना होता है और उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये जेई नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप उसको सॉल्व करते रहो। ये नीट है, मालूम है कि ये बायो वाला स्टूडेंट है, इसका मैथ्स उतना अच्छा नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन इजीएस्ट फॉर्म में पूछे जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में 64 में से 60 नंबर लाना बहुत आसान है। अब चलते इनऑर्गेनिक की तरफ। गाइस, लगता ये इजी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उलझा देता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी अप्रोक्सीमेटली 64 नंबर का क्वेश्चन आता है, मार्क्स इतने मिलते हैं। आप इसमें आराम से 55 से 60 स्कोर कर सकते हो। सर कैसे स्कोर करेंगे? इसके लिए 3 चीजें करनी है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इनफैक्ट ऐसा पढ़ना है कि अगर आपको एनसीईआरटी के अंदर कोई बॉक्स भी दिया हुआ है तो वो बॉक्स भी पूरा पढ़ो, कोई टेबल दी हुई है तो टेबल भी पूरी पढ़ो। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े फॉर नीट, उसके लिए पूरा एक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। तो एनसीईआरटी पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ो। अच्छा, इसके साथ साथ में आपको वही एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, और 11th की बुक में ये प्रॉब्लम के नाम से दिए हुए होते हैं, तो ये भी पूरा सॉल्व करना है। देन आप जितने पीवाईक्यूज कर सकते हो, 30 साल, 35 साल, 50 साल, सारे पीवाईक्यूज करो। और जो मैंने पिछली जो 2 बुक्स बताई थी आप लोगों को, ये वाली कौन सी बताई थी मैंने? एक तो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बाय दिशा पब्लिकेशन, या तो ये निपटा लो, या एमटीजी ऑब्जेक्टिव ये निपटा लो। ये बुक्स अगर आपने निपटा ली तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सॉर्ट हो गई। अब चलते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। अब यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं मान के चल रहा हूं कि हमें सबसे कम मार्क्स आएंगे, हमें केवल 50 नंबर आएंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। तो अब हम लोग हमारी तरफ से ऐसी कोशिश करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 100% कैसे लेकर आए। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास में क्या खुद के नोट्स बने हुए हैं? अगर नोट्स बने हुए हैं तो पढ़ो, और अगर नहीं बने हैं तो यूट्यूब पर सर्च करो, वन शॉट कोड़ी के 50 लोगों ने बना रखे हैं। किसी भी अच्छे एजुकेटर से वन शॉट सीरीज देखकर फटाफट इसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के साथ साथ एनसीईआरटी पूरी लाइन बाय लाइन कंप्लीट सॉल्व करो। देखो, आप देख रहे होगे मैं सब में एनसीईआरटी बोल रहा हूं, केवल फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी मत पढ़ना, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने के साथ साथ फिर आप उसके इंटेक्स्ट करोगे, उसकी एक्सरसाइज करोगे, उसके एग्जाम्पल करोगे, और गाइस उसको फटाफट करोगे, टाइम नहीं लगाना इनमें, फटाफट करना है। देन सारी नेम रिएक्शन का एक चार्ट होना चाहिए, ये आपको मैं प्रोवाइड करूंगा।
ये आपको मैं अगेन प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं आपको फॉर्मूला शीट दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, मैं आप लोगों को और नेम रिएक्शंस दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको पढ़ने, ये भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। कन्वर्जन की रिएक्शंस आप लोगों को आनी चाहिए। इतना करने के साथ साथ फिर आप लोगों को वापस से पीवाईक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट देने, और जो मैंने बुक्स बताई वो फॉलो करना है। अगर आप लोग इस तरीके से डेडिकेटेडली पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो आपका काम बहुत इजीली सॉर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को अपने नोट्स पर फोकस करना है, प्रैक्टिस को आपको 100% देना है टाइम, पीवाईक्यूज को आपको 100% टाइम डेडिकेट करना है, और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस एक ही चीज हो गई। तो ये चीज आपने अगर कर ली तो ये मेरी गारंटी है गाइस, ट्रस्ट करो। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आखिरी के 30 दिनों में 150 से ज्यादा स्कोर किया, तो तुम्हारे पास तो 50 दिन है भाई, 50 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और दूसरी खास बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, फॉलो करो। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने का पैसा नहीं लगता, कोई नुकसान नहीं है, 4 चीज एक्स्ट्रा ही मिलेगी, थोड़ा नॉलेज ही मिलेगा। तो इसको फॉलो करके रखो। ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब कर लो। अमृता मैम की 1 शॉट बायोलॉजी सीरीज आने वाली है। अच्छा, एक बात और बता दूं, अमृता मैम है ना, आकाश फैकल्टी थी, आकाश से प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है मैम की, जयपुर में, इंदौर में, दिल्ली में, सब जगह पढ़ाई। तो ये तो नीट एक्सपर्ट है, इतने नीट रैंक्स निकालिए कि मजा ला देगी बायोलॉजी में तुमको। तो तुम्हारे पास तो गोल्ड माइन है। और केमिस्ट्री तो मेरे को आती है, तुमको मालूम ही है। तो भाई बायोकेमिस्ट्री यहां निपट जाएगा तो तुम्हारा जो स्कोर है ना वो इंप्रूव हो जाएगा। तो इतना चीज कर लो, मजा आ जाना है। तो अब आप लोगों से मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। डेडिकेटेडली बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ नीट के लिए और क्या क्या चीजों पर वीडियो चाहिए, अमृता मैम से किस किस चीज पर वीडियो चाहिए। आपको मिलते रहेंगे और अपनी सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलो मिलता हूं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।